नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश एक बार फिर बच्चे आज हम लोग जुड़ गए अपने चैनल पे। और आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? संघ और उसका क्षेत्र, यानी जो यूनियन है, यूनियन और उसका जो क्षेत्र है उसके बारे में जानेंगे। देखो बच्चे, हम लोग जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल सीरीज पढ़ रहे थे तो हमने क्या बताया था कि आपको हम भाग एक और भाग दो नहीं पढ़ाएंगे। ठीक है, भाग एक और भाग दो क्यों नहीं पढ़ाए थे? इसीलिए नहीं पढ़ाए थे क्योंकि यहाँ पे मुझे पता था कि जब हम पॉलिटी का लेक्चर स्टार्ट करेंगे, पॉलिटी क्लास स्टार्ट करेंगे रेगुलर बेसिस पे, तो उस समय बच्चों को बहुत आसानी तरीके से समझाना है और उसको विस्तार में समझाना है, ताकि क्योंकि जो बच्चा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारी पॉलिटी की शुरुआत होती है, इन्हीं सारे शब्दों में निहित है पूरी। ठीक है, अगर ये आपके टॉपिक जो है एकदम क्लियर होंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, तो आपको पूरा पॉलिटी पूरी आसानी समझ में आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। और फिर जो भी समस्या होगी उसके लिए हम हैं तुम्हारे पास। ठीक है, तो देखो बच्चा, आज हम लोग बात करेंगे संघ और उसका क्षेत्र। पहली बात तो जानो, संघ, यहाँ पे जो संघ है, यहाँ पर इसका वर्ड इंग्लिश में क्या यूज किया गया बच्चा? यूनियन। यूनियन यानी राज्यों का समूह। संघ का मतलब यही बताएगा भारत एक क्या है? राज्यों का समूह। ठीक है, भारत एक क्या है? राज्यों का समूह। देखो बच्चा, हमारा जो अनुच्छेद पहला है, अनुच्छेद पहला क्या बताता है? इंडिया यानी भारत, यानी जो इंडिया यानी भारत बच्चा, क्या इंडिया यानी भारत क्या है? राज्यों का संघ। क्या है? राज्यों का संघ है। ठीक है, ठीक है, भारत जो है राज्यों का संघ है, यानी संघ का मतलब समूह है। क्या है? राज्यों का समूह। इसका संघ का मतलब यहाँ क्या हमने मान लिया? समूह मान लिया। ठीक है, ये समूह हमने नहीं मान लिया, कॉन्स्टिट्यूशन बताता है, यानी जो हमारा संविधान बताता है कि पहला क्या बताता है? इंडिया यानी भारत जो क्या है? राज्यों का समूह, यानी पूरे राज्यों का क्या है? समूह है, जिसको हम संघ का नाम देंगे, यानी संघ। ठीक है, संघ का नाम दिया। ठीक है, इतनी बात समझ में? जब अगर इतनी बात समझ में तो अब हम इसके थोड़ा ब्रीफली चलते हैं। देखो, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनके तैयार हुआ तो उसमें यह हुआ कि अब हम इंडिया को क्या नाम दिया जाए, यानी भारत को क्या नाम दिया जाए। तो उस समय उस पर कई सारे लोगों ने चर्चा की कि नहीं, जो पुराना नाम है उसको रखा जाए, भारत ही रखा जाए। तो कई सारे लोगों ने कहा कि नहीं, हमको आधुनिक युग में चलना चाहिए और इंडिया नाम रखना चाहिए। तो संविधान सभा ने इस पर मतदान कुछ नहीं करा, ज्यादा जोर जबरदस्ती नहीं कराई। उन्होंने क्या कहा? दोनों नाम एक अपना लिए। भारत जो है यानी इंडिया, भारत का मतलब सीधा क्या रख दिया? इंडिया रख दिया। ठीक है, तो आप भारत यानी जो है इंडिया है, बस इतनी सी बात है। यानी कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे दोनों शब्दों को बताया गया है, भारत यानी इंडिया, इंडिया यानी भारत, ये तो भारत यानी इंडिया। ठीक है, जो क्या है? राज्यों का समूह है, यानी संघ का समूह है बच्चे, यानी राज्यों का समूह, यानी राज्यों का संघ है। ठीक है, राज्यों का संघ है, बस यही बताता है पहली बात। और इसके आधार पर हमने तीन चीजों को डिवाइड किया है, यानी जो संघ है उसको हम किस तरीके से तीन चीजों को डिवाइड कर, देखो उनको देखते हैं और उसके बाद उसके हम विस्तार और अच्छी तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। ठीक है, चलो देखो, पहली बात क्या बताई? देखो बच्चा, पहली बात क्या बताई कि जो राज्यों के क्षेत्र है, राज्यों के क्षेत्र, यानी जो पहली बात बताई गई संघ में, यानी देश में जो संघ होगा, यानी जो भारत में पहला आर्टिकल क्या बता रहा है? इंडिया यानी भारत, जो राज्यों का संघ है उसमें पहली बात क्या बताइए? जो संघ की बात बताई गई वो क्या होगा? राज्यों के क्षेत्र होंगे। जैसे राज्यों के क्षेत्र मतलब ऐसे बच्चा कौन सा हो गए? असम हो गया आपका, ठीक है, असम हो गया, बंगाल हो गया, ये जो होंगे इनके क्या होंगे? क्षेत्र होंगे। ठीक है, चाहे जितने भी राज्य, सारे के सारे राज्य इसमें शामिल होंगे, यानी संघ में। ठीक, यानी राज्यों के क्षेत्र होंगे। पहला कॉन्सेप्ट समझ में। दूसरा क्या बताए? संघ क्षेत्र, यानी संघ क्षेत्र का मतलब बच्चा जो केंद्र शासित राज्य है। कौन से बच्चा? केंद्र शासित राज्य। कौन से बच्चा? केंद्र शासित राज्य, यानी भारत में जितने केंद्र शासित राज्य हैं वो कौन होंगे? वो भी किसमें समूह होंगे? संघ में शामिल होंगे, यानी केंद्र शासित राज्य भी भारत में जो संघ में शामिल होंगे। ठीक है, और तीसरी बात क्या बताइए? ऐसे क्षेत्र जिन्हें किसी भी समय भारत सरकार द्वारा अधिग्रहित किया जा सकता है, यानी किसी भी समय भारत सरकार द्वारा अधिग्रहित का मतलब बच्चा अडॉप्ट किया जा सकता है, लिया जा सकता है, अधिग्रहित किया जा सकता है, यानी लिया जा सकता है, खरीदा जा सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे समझ लो, यानी भारत सरकार किसी से लीज पर ले रही है, किसी पर जीत रही है, युद्ध जीत के ले रही है, किसी के द्वारा गिफ्ट दिया, यानी उपहार दिया जा रहा है, यानी किसी भी समय जब भारत सरकार किसी विदेशी धरती को अपना ले, उसे स्वीकार कर ले, कोई भी तरीकों से जीत कर, लीज पर लेकर, यानी कोई किसी के द्वारा गिफ्ट देने पर, या किसी भी तरीके से युद्ध करके जीत लेकर, किसी भी तरीके से किसी विदेशी धरती को अपने देश में शामिल किया जा सकता है। ठीक है, यानी वो वाला क्षेत्र। तीसरी बात क्या बताई? ऐसे क्षेत्र जिन्हें किसी भी समय भारत सरकार द्वारा अधिग्रहित किया जा सकता है, यानी सीधी सी बात है, जहां जहां भारत का मानचित्र दिखाया जा रहा है वो क्या होगा? भारत का होगा। उसे क्या कहेंगे? भारत का समूह कहेंगे, यानी राज्यों का संघ कहेंगे, यानी राज्यों का समूह कहेंगे, यानी उन सारी धरती को, उस सारी जमीन को, उस सारी प्रॉपर्टी को क्या कहेंगे? भारत का संघ। जो संघ दिया गया, शब्द दिया गया, वो सब भारत का अधिकार होगा, यानी राज्यों का जो समूह होगा, यानी राज्यों का जो संघ होगा वो किन किन आधार पे होगा? पहला होगा राज्यों के क्षेत्र, यानी असम, बंगाल,
बंगाल, पश्चिम बंगाल, जितना भारत में सब कुछ होगा। दूसरी बात संघ क्षेत्र यानी केंद्र शासित राज्य हो जाएंगे, जैसे आपका कौन सा जम्मू कश्मीर हो गया, लद्दाख हो गया, दिल्ली हो गया, केंद्र शासित प्रदेश है ना, ये सारे हो जाएंगे। और तीसरी बात जो बताइए, ऐसे क्षेत्र जिन्हें किसी भी समय भारत सरकार द्वारा अधिग्रहित किया जा सकता। मान लो कल को भारत क्या कहे बंगाल को, सॉरी कल को भारत क्या कहे चीन को अधिग्रहित कर ले, युद्ध जीत जाए, युद्ध कर ले और युद्ध जीत जाए भारत, ठीक है, चीन से, ठीक है, तो क्या होगा, जितना भी क्षेत्र चीन का होगा भारत में शामिल हो जाएगा, वो भी भारत के राज्यों के संघ का हिस्सा हो जाए, यानी राज्यों के जो संघ का समूह का बात की बताई गई वो भी हिस्सा हो जाएगा। पहले बात में ये बताएगा। अब पहली बात में अगर पहले कॉन्स्टिट्यूशन का जो अनुच्छेद है, पहली बात तो ये बताइए, दूसरा अनुच्छेद क्या कहता है, तो उसके बारे में आगे देखते हैं। तो चलिए दूसरे अनुच्छेद के बारे में आगे देखते हैं। चलिए बच्चा हम लोग अब आगे देखते हैं। ये पहली बात समझ में आई कि नहीं आई? अगर तुम्हें पहली बात समझ में आ गई तो देखो आज के बाद तुम्हें सारी चीजें समझनी ही पड़ेंगी, और जो भी तुम्हें ना समझ में आए उसके बारे में पूछते जाना कमेंट सेक्शन में, ठीक है, क्योंकि सारी समस्या का समाधान है। बाकी तुम्हारी जो दिक्कत है वो पूछो, तभी हम डाउट क्लियर कर पाएंगे। बाकी हम तो भगवान है नहीं कि भाई तुम्हारी सब कुछ ही जानिए, ठीक है। तो चलो और दूसरा आर्टिकल देखते हैं क्या है, चलो आगे देखते हैं, ठीक है। चलो बच्चा आगे देखो, तो अगले जो अनुच्छेद है, दूसरा अनुच्छेद यानी अनुच्छेद दूसरे में क्या कहा गया बच्चा, जो अनुच्छेद दूसरे में बच्चा क्या कहा गया, जो अनुच्छेद दूसरा है वो यही बताता है नए राज्यों का संघ में प्रवेश या उनकी स्थापना। यानी सीधी सी बात है, अभी हमने संघ क्या समझा, यानी राज्यों का समूह, केंद्र शासित प्रदेश का समूह, साथ ही साथ वो क्षेत्र जो भारत सरकार द्वारा कब्जा लिया जाता है, यानी जीत लिया, कब्जा लिया मतलब ये नहीं कि भैया जबरदस्ती, युद्ध में जीत लिया जाता है, लीज पे लिया जाता है, किसी देश के द्वारा उपहार दिया जाता है, इन सब चीजों को उनको शामिल करना, यानी जितनी भी भूमि है उसको संघ में दिखाना, देश में दिखाना, यही बताएगा। सीधी सी बात समझिए, पहले कॉन्सेप्ट संघ वाला यूनियन वाला क्लियर हुआ, यानी यूनियन वाला जब क्लियर हुआ तो अब समझो अब क्या है, नए राज्यों को संघ में यानी उसी क्षेत्र में शामिल करने, यानी प्रवेश या उनकी स्थापना, या तो उनकी स्थापना करना। इसको हम दो तरीकों से समझते हैं, यानी ए आ और बी। देखो दो बच्चा, नए राज्यों को संघ में शामिल करेंगे, यानी सीधी सी बात है, जो जमीन हमें मान लो युद्ध में जीत लिया या किसी से लीज पे लिया, या हमने किसी को कोई हमें गिफ्ट किया, उस जमीन को हम क्या भारत में दिखाएंगे ना कि हमारी प्रॉपर्टी है, तो उसमें शामिल किस अनुच्छेद की तरह ना, अनुच्छेद 2 के तहत बच्चा, किस अनुच्छेद की तहत, अनुच्छेद 2 के तहत बच्चा हम ऐसा सारे काम करेंगे। लीज पर लिया है, लीज पर, ठीक है, युद्ध में जीता, युद्ध में जीता, ठीक है, युद्ध में जीता, ठीक है, उपहार यानी उपहार बच्चा, या किसी भी तरीके से जो जमीन है, जो प्रॉपर्टी है भारत की, जो क्षेत्र है, जो जमीन है, जो भूमि है, उसको क्या होगा किसी भी तरीके से शामिल करना है, तो किस अनुच्छेद, अनुच्छेद 2 के साथ, यानी अनुच्छेद 2 के आर्टिकल 2 के तहत हम लोग क्या करेंगे, अपने संघ में जोड़ लेंगे, यानी नए राज्यों को संघ में शामिल करना। सीधी सी बात बताई गई, यानी बच्चा कोई सी बात, नए राज्यों को संघ में शामिल करना। दूसरी बात क्या बताई, या तो नए राज्यों की स्थापना का गठन करना, यानी दूसरी बात क्या बताई गई, नए राज्यों की गठन की शक्ति, यानी स्थापना की शक्ति, यानी स्थापना कर सकते हैं। यानी बच्चा सीधी सी बात है, गठन का मतलब हमने क्या कहा कि हम नए राज्यों की स्थापना कर सकते हैं। यानी अनुच्छेद 2 क्या कहता है, सीधी सी बात है बच्चा, अनुच्छेद 2 कहता है सीधी सी बात कि कोई विदेशी जमीन को हम शामिल कर सकते हैं, कहां, अपने देश में, किस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 2 के तहत, ठीक है। और दूसरी बात क्या बताएगी, जो या तो हम उसी में नए राज्यों का गठन भी कर सकते हैं, समझ में आए, या तो हम विदेशी जमीन को अपने देश में शामिल कर लेंगे, या तो अगर हमें बढ़ाना है, हमें जरूरत है, तो हम उसी से नए राज्यों का गठन कर सकते हैं। किसका, नए राज्यों का गठन कर सकते हैं। यानी पहला क्या है, पहला क्या, भारत जो है राज्यों का संघ है। दूसरी बात क्या है, दूसरे अनुच्छेद में क्या बताया, पहले अनुच्छेद में भारत राज्यों का संघ है, दूसरे अनुच्छेद में क्या कहा गया, जो अनुच्छेद दूसरा ये शक्ति देता है भारत को, यानी भारत की संसद को, ये सब किसको शक्ति है, पार्लियामेंट को शक्ति है बच्चा, किसको, पार्लियामेंट को, संसद के अलावा किसी को ये शक्ति नहीं है, ठीक है। यानी भारत का संविधान संसद को यानी पार्लियामेंट को यह शक्ति देता है, वो भारत में नए राज्यों का प्रवेश कर सकता है तथा ही साथ नए राज्यों का गठन भी कर सकता है। किस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 2 के तहत, ठीक है। ये बात समझ में आई, गठन कैसे कर सकते हैं, किसको ले सकते हैं, कौन सी जमीन को हम प्रवेश कर सकते हैं, ये सारी चीजें समझ में आई ना। चलो अगर ये दोनों चीजें समझ में, तो अब तीसरे अनुच्छेद में क्या बताया गया बच्चा, तीसरे अनुच्छेद में बताया गया है, तो देखो तीसरा अनुच्छेद जो बच्चा कहता है, अनुच्छेद तीसरा क्या कहता है, अनुच्छेद तीसरा जो कहता है उसके बारे में अब हम देखते हैं, ठीक है। तो चलो आगे देखते हैं, ठीक, अनुच्छेद तीसरा क्या है, आगे देखते हैं, चलो आगे देखते हैं।
चलो बच्चे तीसरा अनुच्छेद देखो, तीसरा अनुच्छेद क्या है, देखो एक एक चीज को अच्छी तरीके से समझना, जो भी दिक्कत हो बच्चा कमेंट सेक्शन में पूछ ले, बता दें, ठीक है। तो तीसरे अनुच्छेद में यही बताइए जो नए राज्यों का नाम और परिवर्तन, यानी जो दूसरे आर्टिकल अनुच्छेद 2 के तहत जितने भी चीजों को जोड़ा जाएगा उनका नाम क्या रखा जाएगा, वर्तमान राज्यों उनका नाम जो 2 के तहत जोड़ा जाएगा, ठीक है। और साथ ही साथ वर्तमान राज्यों और पुराने राज्यों का क्षेत्रफल क्या होगा, सीमा व नाम परिवर्तन, यानी इनका नाम भी बदल सकते, कैसे अभी क्या होता है कभी कभी उत्तरांचल से उत्तराखंड हो गया, देखो ये सब नाम बदल गए ना, तो यानी किस अनुच्छेद के तहत, ये सारी चीजें तीसरे अनुच्छेद के तहत, ठीक है। तीसरे अनुच्छेद यानी सीधी सी बात है, जो नए राज्य शामिल होंगे अनुच्छेद 2 के तहत उनका नाम क्या होगा, वर्तमान राज्यों और पुराने राज्यों का क्षेत्रफल क्या होगा, सीमा व नाम परिवर्तन, यानी उनकी सीमा, यानी किसी समय जैसे क्या हुआ उत्तराखंड अलग हुआ किससे, उत्तर प्रदेश से अलग होके बना, सबको पता है, ठीक है। ठीक है, जब अलग होके बना तो इसी अनुच्छेद के तहत उसकी सीमा को घटाया बढ़ाया गया, यानी उत्तर प्रदेश की सीमा को घटाया बढ़ाया जाता है ना, तो इसी अनुच्छेद की तहत, ठीक है। वह नाम परिवर्तन, देखो वो कंडीशनें कौन कौन सी, यानी पहला सीधी सी बात समझो, अनुच्छेद 3 क्या कहता है, नए राज्यों का नाम क्या होगा, वर्तमान राज्य जो वर्तमान समय में राज्य हैं और पुराने जो पुराने राज्य हैं का क्षेत्रफल क्या होगा, सीमा व नाम परिवर्तन कर सकता है, किस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 3 के तहत। कौन सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट, ध्यान रखना पार्लियामेंट की बात हो रही है और किसी की बात नहीं हो रही कि जुडिशियल लगा के चले आना, तुम सुप्रीम कोर्ट लगा के चले आओ या राष्ट्रपति का, ऐसा कुछ नहीं हो रहा, सिर्फ पार्लियामेंट का ये शक्ति किसके पास है, पार्लियामेंट यानी संसद के, हमारी संसद के पास है, ठीक है। अब कंडीशन कौन कौन सी, देखो कंडीशन क्या है, किसी राज्य क्षेत्र में उसका राज्य क्षेत्र अलग करके, यानी जैसे कि उत्तर प्रदेश है इसका राज्य क्षेत्र अलग करके, अथवा 2 या अधिक राज्यों को या राज्यों के भागों को मिलाकर, यानी मान लो कि 2 या अधिक राज्य, जैसे कि हमने क्या किया उत्तर प्रदेश प्लस बिहार मिला दिया, ठीक है, ये कंडीशन समझ लो, ठीक है। या तो एक में अलग कर देंगे, ठीक है, या तो एक में मिला देंगे, ठीक है, अथवा किसी राज्य क्षेत्र को किसी राज्य के भाग के साथ मिलाकर, यानी किसी और राज्य क्षेत्र को किसी राज्य के साथ मिलाकर राज्य का निर्माण कर सकेंगे, यानी सीधी सी बात, या तो हम उसको अलग करके नए राज्य का निर्माण कर सकते हैं, या तो दो या 2 से अधिक राज्यों को आपस में मिलाकर नए राज्य का निर्माण करें, यानी सीधी सी बात है कि कुछ भी करें, अलग करें या जोड़ें बढ़ाएं घटाएं, सिर्फ हम भारत के राज्यों के साथ ये सारी कंडीशनें हैं, यानी भारत के राज्यों के साथ ये सारी कंडीशनें बताएंगे। एक ये कंडीशन होगी। दूसरी बात क्या है, भारत किसी राज्य को बढ़ा या ये घटा सकेगा, इसी को प्रूफ करेंगे नहीं, ये अब जितनी सारी बातें होंगी सिर्फ और सिर्फ आपको प्रूफ करेंगे, ठीक है। बताओ ये शक्ति दी गई कि नहीं, यानी भारत किसी राज्य को क्षेत्र को घटा भी सकता है, किसी राज्य के क्षेत्र को घटा सकता है या बढ़ा सकता है, ठीक है। और तीसरी बात क्या होता है, किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकता है। बताओ उत्तर प्रदेश की सीमा में जब उत्तराखंड अलग हुआ, उत्तर प्रदेश से बनकर उत्तराखंड हुआ, तो क्या हुआ, परिवर्तन हुआ कि, यानी सीमा परिवर्तन कर सकेगा कि नहीं कर सकेगा, किस अनुच्छेद 3 का, ठीक है। किसी राज्य के नाम में परिवर्तन, बताओ उत्तरांचल से उत्तराखंड हुआ कि नहीं हुआ, यानी सीधी सी बात हुई, इन तीनों चीजों को प्रूफ कर दिया ना इस संविधान, यानी सीधी सी बात है बच्चा। अनुच्छेद जो 3 क्या कहता है, अनुच्छेद 3 यही कहता है नए राज्यों का नाम, वर्तमान राज्यों और पुराने राज्यों का क्षेत्रफल, सीमा व नाम परिवर्तन, इन सारी सुविधाओं की हमने किसमें दिया, हमारी पार्लियामेंट को यह शक्ति दी गई अनुच्छेद 3, यानी सीधी सी बात है हमारा भारत के संविधान, यानी हमारा जो संविधान है कॉन्स्टिट्यूशन है वो शक्ति देता है हमारी पार्लियामेंट को, यानी हमारी संसद को, यानी हमारी पार्लियामेंट को यह शक्ति देता है कि अनुच्छेद 3 के तहत वह नए राज्यों का जो नए राज्य प्रवेश करेंगे उनका नाम क्या होगा, या तथा साथ ही साथ जो पुराने या वर्तमान समय में जो राज्य हैं उनका नाम परिवर्तन कर सकते हैं, उनके क्षेत्रों में परिवर्तन कर सकता है, ठीक है, उनकी सीमा को परिवर्तन कर सकता है, इन सारी शक्तियों को किसमें बताएगा, अनुच्छेद 3 के तहत। यानी सीधी सी बात समझ में आई, पहला अनुच्छेद क्या है, भारत राज्यों का संघ है, ठीक है। दूसरा अनुच्छेद क्या, नए राज्यों का प्रवेश व उनका गठन। तीसरी बात, और तीसरे अनुच्छेद में क्या है, जो नए राज्य होंगे उनका नाम क्या होगा, साथ ही साथ जो पुराने या वर्तमान समय में राज्य उनमें क्षेत्रफल कितना होगा, उनकी सीमा कितनी होगी, या नए नाम जो होंगे उनका नाम क्या होगा, इन सबको तीसरे अनुच्छेद में बताएगा। ये समझ में आया, अगर ये चीजें तीनों चीजें समझ में, तो अब चौथा अनुच्छेद जो है इन्हीं सब चीजों को लेकर एक बस उन्हीं पर अधिकार दिखाया गया। इन सब चीजों को अगर तुम्हें कोई भी डाउट हो बच्चा तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना, ठीक है। अगर ये सारी चीजें समझ में, तो चलो चौथा अनुच्छेद सीखते हैं। चौथा अनुच्छेद क्या है, अगर इन सब चीजों में फिर से कह रहा हूं बच्चा, किसी भी तरीका का 1% डाउट हो तो बच्चा पूछ लेना, क्योंकि अगर यहां डाउट रह गया तुम्हारा तो फिर तुम पूरी पॉलिटी नहीं पढ़ पाओगे, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, फिर पूरी पॉलिटी नहीं पढ़ पाओगे। इसलिए फिर तुम्हें समझ में नहीं आएगी संघ क्या होता है, संघ का यूनियन का मतलब क्या है, ठीक है,
और फिर संघ का मतलब वहां कभी कभी केंद्र दे देंगे, राज्य दे देंगे और ग्राम पंचायत दे देंगे, तो फिर तुम लोग कंफ्यूजन हो जाओ। इसलिए यूनियन का अर्थ समझो, हर चीज का बच्चा एक अर्थ समझो, ठीक है, तो उसके हिसाब से तुम समझ पाओगे, ठीक है। चलो देखो, चलो देखते हैं, अब देखते हैं, चलो आगे देखते हैं, ठीक है। चौथा अनुच्छेद, ठीक है, चलो आगे देखते हैं। चलो बच्चा, देखो चौथा अनुच्छेद क्या कहता है, सीधी सी बात, चौथा अनुच्छेद इसी सब चीजों को घोषणा करता है या घोषित करता है, यानी जो बच्चा चौथा अनुच्छेद है या घोषित करता है कि जो नए राज्य बच्चा, जो नए राज्यों का प्रवेश हुआ है, यानी जो नए राज्य शामिल हुए हैं या उनकी गठन किया गया है, साथ ही साथ नए राज्यों का निर्माण, सीमाओं, क्षेत्रों और नाम व परिवर्तन को संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन नहीं माना जाएगा। कोई बात नहीं, नहीं समझ में आएगा, मुझे पता है कि तुम्हें समझ नहीं आया, ठीक, खोलो छोड़ो। बात जो है अनुच्छेद 2 क्या कहता है, अनुच्छेद 2 यही कहता है ना, नए राज्य को प्रवेश या गठन, वो अनुच्छेद 2 यानी अनुच्छेद 2 और 3, तीसरे में क्या कहा गया, नए राज्यों का निर्माण, सीमाओं, क्षेत्रों और नामों में परिवर्तन को संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन नहीं माने। यानी सीधी सी बात है, 368 क्या कहता है, संविधान संशोधन भाग 20। पढ़े कि नहीं पढ़े, नहीं पढ़े तो देख लो जाके किस तरह होता है, पूरा देख लो जाके, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल सीरीज पढ़ा है भाग 20 देखो जाके, बाय अखिलेश सर देख लेना, संविधान संशोधन बाय अखिलेश सर देख लेना, मिल जाएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट आर्टिकल की जो सीरीज है, यानी जो प्लेलिस्ट तैयार है इंपॉर्टेंट आर्टिकल, उसमें देखो जाके भाग 20 और भाग 20 में देख लेना, ठीक, समझ में आ जाए, ठीक है। तो यानी जो अनुच्छेद 368 क्या कहता है, संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया बताता है, यानी भारत में बताया गया अनुच्छेद 368 के तहत किस तरीके से संविधान संशोधन किया जा सकता है, ठीक है। और उसमें यही बात बताई गई थी, यानी उस अनुच्छेद के संशोधन नहीं माना जाए, यानी संशोधन की जो बात बताई गई वो नहीं माना जाएगा। कौन आर्टिकल कह रहा है, यानी ये चौथा आर्टिकल ये घोषणा कर रहा है कि जो नए राज्यों का प्रवेश या गठन है, साथ ही साथ नए राज्यों का निर्माण, सीमा, क्षेत्रों और नामों में परिवर्तन, ये जितनी भी प्रक्रिया है वो संशोधन के अंतर्गत नहीं आएगी, वो आर्टिकल 368 के अंतर्गत नहीं आएगी, ठीक है। ये सारी चीजें बताई जा रही, ये सारी चीजें बताई जा रही। फिर बच्चा अब एक विवाद उठ के आया 1960 में, बच्चा कब उठ के आया, 1960 में एक विवाद आया, बेरूबाड़ी केस, ये भी बताया मैंने, पढ़ाया, ठीक है। यानी 9वां संविधान संशोधन, देखो बेरूबाड़ी केस जो अमेंडमेंट की सीरीज पढ़ाया उसमें 9वें में पहुंच जाओ, ठीक है। बेरूबाड़ी वर्सेस संघ, ये बेरूबाड़ी में क्या हुआ बच्चा, देखो जो उस समय वर्तमान समय में, यानी उस समय 1960 की बात करें, 1960 में बच्चा क्या हुआ, सबको पता है कि भारत के 2 हिस्से हुए थे, एक पाकिस्तान बना था, एक क्या बना था, इंडिया बना था। तो जो पाकिस्तान था, एक पूर्वी पाकिस्तान, एक पश्चिमी पाकिस्तान था। तो जो बच्चा पश्चिमी पाकिस्तान था उसको तो छोड़ दो, लेकिन जो पूर्वी पाकिस्तान था, यानी जो बंगाल का हिस्सा, जो वर्तमान समय बंगाल का हिस्सा है, उसमें क्या हुआ था, कुछ क्षेत्र को लेकर विवाद था, ठीक है। तो वो क्षेत्र हम कैसे पाकिस्तान को देना था, तो दरअसल कुछ क्षेत्रों को लेकर विवाद था तो पाकिस्तान को देना था। लेकिन जब हम अनुच्छेद 2 के तहत, तो ये नहीं बताया गया था ना, 2 या 3 के तहत, तो हम ये नहीं बताते थे भारत किसी सीमा क्षेत्र को किसी दूसरे क्षेत्र को दे सकते, ये तो अधिकार नहीं दिया गया था संसद को। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा कि भारत की जो संसद है वो 2 और 3 के तहत ये कार्य नहीं कर सकती, यानी बेरूबाड़ी संघ जो मामला था वो 2 और 3 के तहत पाकिस्तान को नहीं दी जा सकती, यानी पाकिस्तान को मतलब पूर्वी पाकिस्तान को जमीन नहीं दी जा सकती। तो ये बताया उच्चतम न्यायालय यानी सर्वोच्च न्यायालय यानी सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट यानी बच्चा सर्वोच्च न्यायालय ने क्या बताया, सीधी सी बात, सर्वोच्च न्यायालय ने क्या बताया, अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन करके, अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन करके ये मुद्दा को सुलझाया जा सकता है, ठीक है। इसीलिए 9वां संविधान संशोधन अधिनियम है, यानी जो 9वां संविधान संशोधन हुआ था क्या था, बेरूबाड़ी वाला मुद्दा था, भारत और पाकिस्तान के बीच में था, पूर्वी पाकिस्तान को लेकर मुद्दा था और बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाया था, देखो या कि मजा आ जाएगी तुम लोगों को, ठीक है। तो वो चीज थी, यानी जो 1960 में केस हुआ था वो किसमें, 368 के तहत आया, ठीक है। तो तुम्हारे सारे डाउट क्लियर हुए, डाउट क्लियर हो कि नहीं क्लियर हुए, अगर नहीं हो तो फिर भी कमेंट सेक्शन में पूछने, सारे समस्या का समाधान सिर्फ एक जगह, ठीक है। व्हाट्सएप का नंबर मिल जाएगा, उस पर आप कमेंट करके मैसेज करो, व्हाट्सएप पर सारे डिस्कशन, इंस्टाग्राम आईडी उसको फॉलो करो, टेलीग्राम के लिंक दे जाकर उसको फॉलो करो, और कोई भी समस्या है हमसे पूछो, यूट्यूब कमेंट सेक्शन में पूछो, सारी समस्या का समाधान बच्चा तुम्हारी क्या है, सारी समस्या का समाधान, ठीक है। चलो अब यहाँ ये नहीं कहेंगे खोया हुआ पार पाओ, प्यार क्या है, खोया हुआ प्यार पाओ, ठीक है, और क्या क्या उसमें ट्रेन चिपका देते, ये सब चीजों का समस्या का समाधान नहीं था हमने, ठीक। खाली पढ़ाई से लेकर जितनी भी सारी समस्या उनका समाधान, पढ़ाई से लेकर कोई भी समस्या है, आप किसी भी क्षेत्र से हैं, आप जिस पढ़ाई से संबंधित हैं, आपको सारी समस्याओं का समाधान हो, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपको पसंद आया, अगर अच्छा लगा प्लीज दोस्तों अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू दोस्तों, भाई गुड नाइट, पढ़ते हैं मुस्कुराते हैं, जय हिंद जय भारत। प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। आज के लिए इतना ही, पढ़ते हैं मुस्कुराते हैं, जय हिंद जय भारत, जय हिंद जय भारत।